खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है, और खुदावंद हमेशा अपने लोगों को बरकत देता है और अपने लोगों को संभालता है। दूसरा सलाती उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। दूसरा सलातीन 7वां बाब और पहली आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, तब एलीशा ने कहा कि तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जो बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्द खुदा को जवाब दिया कि देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं, अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। आमीन। हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? हमने पढ़ा कि इस्राएलियों का शहर है, उसके इर्द गिर्द मुहासरा हो चुका है और अरामी लश्कर दल बांधकर चारों तरफ उस शहर को घेर चुके हैं। इसके फाटक पर 4 कोढ़ी बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिन लोगों को कोढ़ हो जाता था उनको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था और वो अलग रहते थे। और ये 4 कोढ़ी जो थे, मे भी ये 4 दोस्त थे, और अगर दोस्त नहीं भी थे तो अपनी बीमारी की वजह से ये एक दूसरे के साथ बातचीत करते होंगे, क्योंकि शहर में तो जा नहीं सकते थे। तो इन्होंने आपस में गुफ्तगू की, क्योंकि इर्द गिर्द दुश्मन है, बाहर निकल नहीं सकते थे शहर के लोग। पुराने जमाने में जो जंगें होती थी उसमें इसी तरीके से दुश्मन को जेर किया जाता था। पहला हरबा ये होता था कि शहर पनाह को घेर लेते थे और शहर से बाहर किसी को आने की इजाजत नहीं होती थी। जो बाहर निकलने की कोशिश करता था उसको तीरों से छलनी कर दिया जाता। तो जो अंदर रहने वाले लोग थे अपनी खुराक से गुजारा करते थे, जो उनके पास अंदर स्टोर की होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो खुराक खत्म हो जाती थी तो उनके पास 2 वजूहात होती थी अपने आप को बचाने की। यहाँ तो वो सर पे कफन बांध के निकलते थे और जंग करने के लिए बाहर आ जाते थे, या वो ऊपर से सफेद झंडा लहराते थे और फाटक खोल देते थे कि हम जंग नहीं कर सकते, लिहाजा आप इस मुल्क पर कब्जा कर लें, हम आपकी रियाया बनने के लिए तैयार हैं। तो अरामी लश्कर जो था वो इस इंतजार में था कि इसराइली सफेद झंडा लहराएं, क्योंकि अब इनके पास खुराक खत्म हो गई। तो जो खुदा का नबी था वो भी उस शहर के अंदर मौजूद था। तो खुदा के नबी ने इस तल्ख माहौल के अंदर, इस अजीब माहौल के अंदर, जब मौत उनके सर पर मंडला रही थी, बाहर दुश्मन था, अंदर भूख थी, तो खुदा ने अपने नबी के वसीले से कलाम किया। और कलाम जो किया वो बड़ा हैरान कुन था कि एक मिसकाल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जो बिकेगा। मतलब इतना सस्ता बिकेगा, अंदर तो कुछ है नहीं तो बिकेगा कैसे? मैंने एक चीज तजर्बे से मालूम की है और आप इससे मुत्फिक होंगे, खुदा हमेशा हमारे हार्ड टाइम्स में बोलता है। खुदा कब बोलता है? हार्ड टाइम्स। जब हम अपनी जिंदगी की तल्ख तरीन जंगें लड़ रहे होते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के तल्ख तरीन अदवार में से गुजर रहे होते हैं, तो खुदा अपने लोगों से कलाम करता है। आमीन। लिखा है, मिस्रियों की कैद के अंदर जब बनी इस्राएल कौम रोए और चिल्लाए, उन्होंने खुदा के हजूर मातम किया। वो कई नस्लों से मिस्रियों के गुलाम थे और जबर और जुल्म और बर्बरियत इस तौर से उन पर मुसल्लत कर दी गई थी कि उनकी नस्लों के अंदर खौफ समा गया। लेकिन इस तल्ख दौर के अंदर जब उन्होंने खुदा को पुकारा तो लिखा है, खुदा मूसा पर जाहिर हुआ। खुदा ने मूसा से कलाम किया और खुदा ने कहा कि तू जा और मेरे लोगों को वहां से निकाल के ला। हार्ड टाइम्स के अंदर जब आप ये तसव्वुर कर रहे हो कि आपकी जिंदगी अजाब बन चुकी है, आपकी जिंदगी का कोई पुरसाने हाल नहीं, सब कुछ बिखर चुका है। अब मेरे बीवी से शायद मेरा दोबारा राब्ता, जैसे भी हमने काजी साहब से गवाही सुनी और उस बहन ने यहां पर भी आके गवाही दी थी कि मैं ये समझती थी कि शायद अब मेरे बच्चे भी वापस नहीं आएंगे, शायद मेरा शौहर अब मुझे माफ नहीं करेगा। उसने कहा, लेकिन खुदावंद ने ऐसा जलाली काम किया कि खुदावंद ने मुझे बरकत बख्शी, मेरा शौहर भी वापस आ गया और मेरे बच्चे भी आ गए। जब हम नाउमीद होते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि शायद अब हम दोबारा बहाल नहीं हो सकेंगे, उसी वक्त खुदा हमसे कलाम करता है। मुश्किल औकात, अब इस कलाम को अपने मुश्किल वक्त में कबूल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम। आप
तंग दस्त है और खुदा कह रहा है कि मैं तुझे बहुत बड़ा घर देने वाला हूं। आपके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, खुदा कह रहा है कि अब मैं तुझे डिफेंस में कोठी दूंगा। ओ माय गॉड, ये कैसे हो? हालात आपके मुखालिफ हैं और खुदा का कलाम आपके हालात से कई गुना ज्यादा मुखालिफ है, लेकिन कलाम अपनी जगह पर अटल है। खुदा का कलाम ला तब्दील है, अगर खुदा ने कह दिया तो वो होगा। तो मतलब बादशाह जिस पर तकिया करता था, जो राइट हैंड था बादशाह का, उसने जब ये कलाम सुना, खुदा ने अपने नबी की मार्फत जो फरमाया था, तो उसने ठट्ठा उड़ाया और उसने सख्ती से कहा कि ये कैसे हो सकता है? अगर खुदा आसमान की खिड़कियां भी खोल दे तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो एक दाना भी अब खुराक का मौजूद नहीं है और हम सरेंडर करने के करीब हैं। और यहाँ पर खुदा अपने नबी के वसीला से बात कर रहा है, तो नबी ने जो उसकी सख्त बात का सख्त जवाब दिया कि तू अपनी आंखों से इसे देखेगा, लेकिन तू क्या होगा, तुझे तू खाने नहीं पाया, क्योंकि तूने बिलीव नहीं किया खुदा के कलाम, तूने कबूल नहीं किया, तूने रिसीव नहीं किया, तूने आमीन नहीं कहा। फरिश्ते ने कहा खुदा का रूह तुझ पर साया डालेगा, हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। ये एक नामुमकिन बात थी कि कोई कुंवारी औरत हामला हो जाए और उससे बेटा पैदा हो, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने जब मरियम से आकर ये कलाम किया तो फरिश्ते ने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। इट्स मीन मैं कबूल करती हूँ इस कलाम को, मैं रिसीव करती हूँ। क्या खुदा आज जब मुझसे और आपसे कलाम करता है कि मैं तुम्हें बहाल करूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें शिफा दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें बहाल करूंगा, मैं तुम्हारी गुर्बत को मिटाऊंगा, मैं तुम्हारे कर्ज उतार दूंगा, मैं तुम्हारे खुदसर बच्चों को तब्दील कर दूंगा, मैं तुम्हारे सख्त दिल शौहर को बदल दूंगा, मैं तुम्हारी बदतमीज बीवी को बदल दूंगा। खुदा जब आपसे कलाम करता है, क्या आप उस कलाम को कबूल करते हैं? खुदा हार्ड टाइम्स के अंदर बोलता है, जब आप नाउमीद हों खुदा अपने कलाम का दिया जलाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप रिसीव करेंगे इस कलाम को? ये बात उड़ती उड़ाती उन 4 कोड़ियों तक भी पहुंच गई जो फाटक पर बैठे रहते थे। सिपाहियों ने बताया होगा, सिपाहियों ने कहा कि आज एलीशा नबी ने कलाम किया है, ऐसा होने वाला है, खुदा ऐसा करेगा। लेकिन वो कोड़ी पहले ही बीमार थे, भूख ने उनका बुरा हाल कर रखा था। उन्होंने आपस में मशवरा किया। मैं आपको बताऊं, अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन अयाम में लड़ाई झगड़ा मत करें, सुलह जो बन जाए। मैंने देखा जब फैमिलीज के ऊपर क्राइसिस आते हैं तो फैमिली के लोग लड़ पड़ते हैं आपस में। जब लड़ पड़ते हैं तो फिर दुआ नहीं होती, जब दुआ नहीं होती तो हालात मजीद बिगड़ जाते हैं। जैसे आपके हालात आपके मुखालिफ हो, आप यूनाइट हो जाएं प्रेयर के लिए, दुआ के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, प्रस्तिश के लिए, हमद और सताइश के लिए, ताकि खुदा बरकत दे सके, ताकि खुदा उन बंदरों को, उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ दे जो आपकी फैमिली पर, आपकी शख्सी जिंदगी के खिलाफ इब्लीस लाना चाहता है। तो इन चारों ने मशवरत की। लिखा है सलाहकारों की कसरत में सलामती है। चारों कहने लगे क्या किया जाए? अगर अंदर जाएं तो अंदर मौत है, क्योंकि अंदर भूख है, अंदर भी यही हालात। मैं ये कहता हूं खुदा हमारी जिंदगी में बार ऐसे मौके लाता है जब हमारे अजीज रिश्तेदार हमारी मदद नहीं कर सकते। अंदर उनके रिश्तेदार थे, अंदर उन चारों की माएँ थी, उनके बाप थे, उनके बहनोई थे, उनकी बहनें थी, उनके भाई थे, उनके अजीज थे, लेकिन उन्हें पता था कि हमारे अजीज इस हालत में हमारी मदद नहीं कर सकते। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसे अदवार आए हैं? क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया है जब आपको अपने अजीजों से कोई तवक्को न रही, जब आपको पता हो कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा? ऐसी हालत में उन्होंने कहा अगर अंदर जाएंगे तो अंदर क्या है? मौत है। और अगर देखिए क्या लिखा है, और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोड़ी थे, उन्होंने एक दूसरे से कहा हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। अंदर जाएंगे मरेंगे, यहां बैठे रहेंगे तब भी मरेंगे। तो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं, अगर वो हमें जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। ऐसी हालत जब उन्हें कोई स्टेप उठाना है, मैं आपको बात बड़े वसूख से बताना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जब खुदा आपके लिए कलाम करता है तो आपको ईमान का स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ईमान का स्टेप नहीं बढ़ाएंगे खुदा अपना कलाम पूरा नहीं करेगा। मूसा कहने लगा यार खुदावंद मिस्री पीछे आ गए हैं, अब क्या करें? खुदा ने कहा तू मुझसे क्यों कह, तू अपना साह बढ़ा तो समुद्र तुम्हें रास्ता देगा। आप कराची चले जाएं सी पॉइंट पर और आप समुद्र के सामने खड़े हों, आपके ओसान खता हो देंगे। इतना पानी, इतना शोर, इतनी मौजें, इतनी तेज हवा, तो इतना खौफ आप पर तारी हो जाएगा। और जब आपको पता हो कि दूसरा रास्ता ही कोई नहीं, क्योंकि पीछे मिस्री आ चुके हैं अपने लोहे के रथ लेकर, और 20 लाख लोग हैं जिनके अंदर शीरखार बच्चे भी हैं जो अपनी जंग नहीं लड़ सकते, हामला औरतें भी हैं, कमजोर बूढ़ी माएँ भी हैं, बूढ़े मर्द भी हैं, मरीज लोग भी हैं। तो ऐसी हालत में खुदा ने मूसा से कलाम किया। हार्ड टाइम्स के अंदर उसने कलाम को कबूल तो कर लिया,
اب اگلا سٹیپ بڑا حیران کن ہے, تو اپنا عصا سمندر پر بڑھا تو سمندر تمہیں کیا کرے گا؟ راستہ دے گا. کیا کرو تمہیں بھی دیا جائے. ہم یہ سن تو لیتے ہیں, قبول بھی کر لیتے ہیں, لیکن دیتے نہیں. تو اپنی پوری دل کی ذخیرہ خانہ میں لا, تو اس سے میرا امتحان کر. ہم نہیں لاتے. اس نے عصا لیا اور اس نے پانی کے اوپر رکھا. جب آپ ایکٹ کریں گے خدا اپنے کلام کو فلفل کرے. پریز دی لارڈ. حیران کن کام ہونا شروع ہو جائیں گے جو آپ کے چشمے تصور کے اندر بھی نہیں ہے. خدا ان کاموں کو کرنا شروع کر دے. اور پھر بنی اسرائیل نے اور مصریوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کا عظیم معجزہ وقوع پذیر ہوا ایک لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے سے. اس لکڑی کے ٹکڑے کے اندر کوئی کمال نہیں ہے, اس کے پیچھے خدا کے کلام کا زور ہے. زبور 18 کے اندر لکھا ہے خدا کے نتنوں کے دم سے سمندر کی تھا دکھائی دیتی. داؤد کہتا ہے, داؤد کا زبور, زبور 18 آپ پہ اوپر ہاتھ بدا, اس میں کہتا ہے خداوند کے نتنوں کے دم سے سمندر کی تھا دکھائی دیتی. اور لکھا ہے ساری رات خدا نے تیز آندھی چلائی. میں یہ کہتا ہوں تیز آندھی نہیں تھی, خدا کے نتنوں کا پریشر جو اپنے لوگوں کے لیے راستہ تیار کر رہا ہے. خدا غضب کے اندر تھا اور خدا مصریوں کے خلاف تھا. اور پھر راستہ ہموار ہو گیا, پانی تودے کی طرح کھڑا ہو گیا. خدا نے موسیٰ سے کہا اپنی قوم کو لے کر نکل جا. یہ امیزنگ بات ہے. آپ نے سیمٹ کی دیواریں دیکھی ہوں گی, کنکریٹ کی دیواریں دیکھی ہوں گی, لوہے کی دیواریں دیکھی ہوں گی, شیشے کی دیواریں دیکھی ہوں گی, لیکن شاید آپ نے کبھی پانی کی دیوار نہ دیکھی, اور وہ بھی کئی ہزار فٹ بلند, اور بیچ میں سے خدا کے لوگ نکل رہے. ہاللیلویا. ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ آپ کیوں اپنے حالات میں بے یار و مددگار بیٹھے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں, ایمان کا سٹیپ لیں. بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہم دعا کریں گے, ہم دعا کریں گے, آج سے دعا سٹارٹ کروں گا, آج سے سٹارٹ کروں گا. کیوں سٹیپ نہیں لیتے آپ؟ میں آج سے کلام پڑھنا شروع کروں گی, ہم آج سے فیملی پریئر شروع کریں گے. ہم سٹیپ ہی نہیں لیتے, اسی لیے خدا برکت کو نہیں بھیجتا. ہوتا کیا ہے, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ خدا نے کلام تو کر دیا ہے, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ حالات تبدیل ہونے والے نہیں. انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں, مر تو رہے ہی ہیں, تو کیوں نہ ارامیوں کی لشکر گاہ میں جایا جائے. اور یہ لکھا شام کا وقت تھا, دوپہر کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑا اندھیرا ہو جائے تو چلو پھر ہم نکلیں گے. اور جب شام ہوئی تو انہوں نے ارامیوں کی لشکر گاہ کی طرف چلنا شروع کیا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چار کوڑی کس طرح چل رہے ہوں گے جو بھوک سے لاچار ہیں, نڈھال ہو چکے ہیں. اور جب وہ ایک کیمپ کے پاس پہنچے جو دشمن کا کیمپ تھا, تو وہ کیمپ خالی تھا. کیا تھا جی؟ کوئی نہیں تھا وہاں. انہوں نے دیکھا وہاں پہ کھانا بھی پڑا ہے, چیزیں ویسے کی ویسے پڑی. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, گھوڑے بھی ہیں, جانور ہیں, لیکن لوگ نہیں. انہوں نے کھانا کھایا, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انہوں نے خوب کھانا کھایا, وہاں سے کچھ چیزیں لیں اور جا کے چھپا دیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں خیال آیا کہ ہم آگے کیوں نہ بڑھیں. اور جب آگے گئے تو آگے بھی یہی مناظر تھے, کوئی نہیں تھا وہاں پہ, کیونکہ خدا نے ارامی لشکروں کو رتھوں اور گھوڑوں کی آوازیں سنائی تھی. انہوں نے کہا یہ اتنے گھوڑوں کی آوازیں ہٹ کہاں سے ہے؟ ایک بھی گھوڑا نہیں تھا وہاں پہ, لیکن انہیں آوازیں آئیں. خدا نے سنائی. یہ بائبل مقدس میں لکھا, آگے پڑھیں اس چیپٹر کو جا کے گھر میں. خدا نے آوازیں سنائی اور وہ ڈر گئے. لکھا ہے وہ اپنی جان چھڑا کر بھاگے وہاں سے, اور سب کچھ وہیں چھوڑ. کیا کسی اسرائیلی نے یہ تصور کیا ہوگا کہ خدا ارامیوں کا سب کچھ ہمیں دینے والا ہے؟ انہوں نے امیجن کیا ہوگا؟ نہیں. ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے آنا ہے, لیکن خدا نے کہہ دیا ہے تو ڈیفینیٹلی آئے گا. ہاللیلویا. کیا یہ خوبصورت بات نہیں؟ کل کے لیے فکر نہ کرو, کل کا دن کیا کرے گا. کل کا دن اپنی فکر, خود اپنی فکر کر لیتے ہیں. اور ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم دن کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. ہوا کے پرندوں کو دیکھو, آپ انہیں دیکھیں, وہ کتنے معصوم ہیں, کتنے کمزور ہیں, کتنے لاچار ہیں. ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے. چڑیا کو آپ دیکھیں, اس کو آپ ذرا سے ایسے دبائیں تو مر جائے گی, اتنی کمزور ہے, لیکن وہ ٹرسٹ کرتی ہے, وہ بھروسہ کرتی ہے خدا پر. اور جب صبح اپنے گھر سے اپنے بچوں کو چھوڑ کے نکلتی ہے, اپنے گھونسلے سے اڑتی ہے, تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے لے کے ہی آؤں گی. دنیا بہت بڑی ہے, بچوں میں تھوڑی دیر میں آئی, اور وہ کچھ نہ کچھ منہ میں لے کے آتی ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. تو خدا نے کہا ان کو دیکھو, ان کا ایمان کتنا ہے, ان کا ٹرسٹ کتنا ہے, اور تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. میرے عزیزو, خدا نے مشکل اوقات میں ہمیشہ آپ سے کلام کیا ہوگا, لیکن کیا آپ اس کلام کو قبول کر کے ایمان سے آگے بڑھ پائے؟ کچھ لوگ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا جی ہم مالکان بہت تنگ کر رہے ہیں, جہاں پہ جاب کرتے ہیں جی بہت سخت ہے, کیا کریں؟ تو ایک بھائی سے ہم نے کہا آپ وہیں پہ رہیں. ایک دفعہ ایک بھائی یہاں پہ آیا, ہم نے اسے کہا کہ جی خدا چاہتا ہے کہ آپ یہیں رہیں, آپ جاب نہ چھوڑیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, آمین, خداوند ایسا ہی کرے. اور خداوند نے اس کو وہاں پہ ترقی دے دی. وہ چھوڑنا چاہتا تھا, خدا نے اس کو وہاں پہ ترقی دلا دی. وہ بندہ بھی وہاں سے چلا گیا جو اسے تنگ کرتا. ایک اور بھائی ہمیں ملا 7 اپ کے علاقے میں, اس سے ہم نے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ نہیں جی میں تو مزید نہیں کر سکتا,
खुदा का अगर मंसूबा है तो फिर खुदा मुझे कोई नई नौकरी दे, मैं तो ये छोड़ने लगा हूं। उसने छोड़ दी और 5-6 साल तक बेयारो मददगार फिरता रहा, उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बाद में वजह यह थी कि खुदा चाहता था कि वो वहीं काम करे, लेकिन उसने खुदा की मर्जी के बगैर छोड़ दिया और 6-7 साल वेला फिरा और कर्जे के अंदर डूब गया, बाल बाल उसका कर्ज के अंदर चला गया। जब हम खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, खुदा के कलाम को मानते नहीं है, तो हम नुकसान उठाते हैं। इन लोगों ने खुदा का कलाम सुन लिया था और ये सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें, मर रहे हैं, कोई स्टेप तो उठाएं। और उन्हें कुछ और नजर ना आया तो वो दुश्मन के फाटकों के अंदर ही घुस गए और फतह पहले ही उनको मिल चुकी थी, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ, खुदा ने कलाम कर दिया। हालेलुया। आपको कैंसर हो गया, नो प्रॉब्लम, हो जाता है, बड़े बड़े लोगों को कैंसर होते थे। आप ईमान की जिंदगी बसर करें, ईमान पर खड़े रहें बड़े बड़े मौजूद के लिए। मैं आपको बताऊं, 99 में लाहौर ड्राई पोर्ट पे मैं काम कर रहा था, तो हमने कंटेनर खोला हुआ था 40 फुट का, तो एक मजदूर ऊपर चढ़ के उसकी सीलें तोड़ रहा था कि उसका पैर स्लिप हो गया। मैंने ऐसे टांग रखी थी, वो मेरी टांग के ऊपर आके गिर गया और मेरा जो घुटना था उसके ऊपर से कैप सिरक गई अपनी जगह से, नी कैप क्या। और आप यकीन माने कि मुझे ऐसे था कि अब मैं खड़ा नहीं हो सकूंगा, इतनी तकलीफ। और मैं मुसलसल 2 महीने उसी तकलीफ के अंदर चलता रहा। म्यू हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त था, वो टेक्नीशियन था वहां पे, वो मुझे ले गया। उसने कहा डॉक्टर साहब, हड्डियों के डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुंडे चेक करो, मेरा दोस्त है, बड़ी स्वेलिंग हो गई। तो मुझे कहने लगा कि जी, उसने कहा यार इसका मुझे लगता है कि जो कैप है, नी कैप हमें नहीं डालनी पड़ेगी, और ये बाहर से आती हैं, ये 80,000 रुपये की है, और इसका अगर प्राइवेट ऑपरेशन करेंगे तो तकरीबन 25,000 रुपये उसका खर्चा होगा, 1 लाख से ऊपर पैसे चाहिए। तो इंतजाम कर लो, ले आओ, मैं इसको जैसे ही तुम लेके आओगे मैं अर्जेंट इसका ऑपरेशन कर दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर सकता। वो कहने लगा यार की करी, मैं यार पैसे तो कोई नहीं। मैंने उस बात को पोस्टपोन कर दिया और मैं दुआ करता रहा। और आप बिलीव करें कि मैं तीसरी मंजिल गालिब मार्केट, तीसरी मंजिल पर जाकर हर इतवार वहां पे कलाम भी सुनाता था और बुध की इबादत को भी जाता था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। वहां पर लोग चढ़ रहे होते थे, मैं कहता था जी आप ऊपर चले जाए, मैं बाद में आऊंगा। और मैं एक एक सीढ़ी पता नहीं किस तरह खुदा की मदद से चढ़ता था। और आप यकीन करें कि कलाम सुनाने के दौरान एक दिन इस तौर से खुदा ने काम किया कि मेरा घुटना अपनी जगह वापस आ गया। 103, 104 बुखार के अंदर भी हमने ढोलक बजाई। बुखार 104 है, सर फट रहा है, गर्म हो चुका है, नसें फूल रही, आंखें ऐसे जैसे उबल के बाहर आ गई, लेकिन ढोलक बजा रहे हैं। और जब ढोलक बजाते हैं तो खून की गर्दिश और तेज हो जाती है और सारा बुखार बह गया। हालेलुया। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? आप ईमान पे खड़े हो जाए। मुझे एक और खूबसूरत बात याद आई। आज से तकरीबन 8 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था नया सवेरा के नाम से। उस प्रोजेक्ट का जो थीम था वो ये था कि हम बच्चों के लिए नज़में बनाएं। हमें एक भाई ने टारगेट दिया, उसने कहा जी अगर आप नज़में बनाएं बच्चों के लिए, एक सीडी मुझे बना के दें तो मैं बड़ी अच्छी आपकी सेल करवा दूंगा। मैं जॉब छोड़ चुका था, मैंने नई नई अभी जॉब छोड़ी थी और भाई वासिफ के पास सिरे से जॉब थी उस वक्त। तो हम दोनों ने, मैं आपको बताने लगा हूं, जब हमारे पास कोई एम होता है, आपके पास एम है, आपके पास पैशन है, जज्बा है आपके पास, और हम इससे काम कर रहे हैं। हम दोनों ने जब बैठ के उस प्रोजेक्ट को सोचा तो हमें इस चीज का एहसास हो गया कि ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना ही हमारे पास टेक्निक है जिसकी वजह से हम इसे बना सकेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में जो सलाहियतें हमें चाहिए थी वो सॉफ्टवेयर का हमें कुछ पता ही नहीं था, जिस तरह से वीडियो बननी थी। तो मैंने वासिफ से कहा कि यार ऐसे ऐसे काम आया, क्या हम कर सकते हैं? इसने कहा जी कभी किया तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं। और हम दोनों, आप यकीन माने, सारी सारी रात, सारा सारा दिन बैठे रहते थे, थकते थे। और जब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए गया, मेरे पास इतने कम पैसे थे कि मैं सिर्फ एक दिन के पैसे दे सकता था। मैंने उस कीबोर्ड वाले से कहा, मैं गया यार आज ही तू ट्रैक बनाने ने। वो कहने लगा सर जी आज के मैं ट्रैक बनाते, इतने घट पैसे। मैं गया यार मैं गावांगा। वो ट्रैक ये था, सिंगल ट्रैक पे उसने सब कुछ बनाना था, क्योंकि अगर हम अलग-अलग चीजें रिकॉर्ड करते तो वो एक ट्रैक में बड़ा टाइम लग जाता है। उसने कहा जी ये फिर इस तरह होगा कि हम सिंगल ट्रैक बनाएंगे, लेकिन आपको हर चीज के साथ गाना पड़ेगा। मैं कहा जी मैं गावांगा। और आप यकीन माने, मैंने एक दिन में 400 दफा उन पोएम्स को रिपीट किया। और मेरा दिमाग, वो बंदा मुझे जो स्टूडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा, कहता सर जी यहाँ तो ਤੁਹਾਡਾ दिमाग लोहे ਦਾ ਤੇ यहाँ ਤੁਹਾਡੀ जीभ लोहे ਦੀ। कहता क्यों? कहता जी ਤੁਸੀਂ थकदे ही नहीं। कहता कीबोर्ड वाला थक गया, ਤੁਸੀਂ गाई जा रहे हो, गाई जा रहे हो, इन्ना जज्बा ਤੁਹਾਡੇ अंदर। मैं कहा यार मेरे अंदर जज्बा भी है तो मेरी जेब च भी कुछ नहीं। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके सामने कोई भी दीवार आ जाएगी, उसे पाश पाश होना ही पड़ेगा। येरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं, येरू के एक ईंट भी अपनी जगह पे नहीं रही। इतना उसका हीता था उस दीवार का कि 6 चैरियट्स, 6 रथ डबल घोड़ों वाले एक ही वक्त में भाग सकते थे।
इतनी मोटी दीवार आपने कभी देखी? एक रथ यहां से लेके यहां तक चौड़ा होता था और उसके अंदर 2 घोड़े लगते थे, कई दफा 4 भी होते थे। तो 6 रथ एक ही वक्त में उस दीवार पर भाग सकते थे। वो कितनी मोटी होगी, लेकिन खुदा के लोग उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। 6 दिन चक्कर लगाया, हर रोज एक चक्कर लगाते थे। वो ऊपर से दुश्मन देखता था ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, ये रोज चक्कर लगाते हैं, भला ये दीवार के अंदर कैसे दाखिल होंगे। और उन्होंने सोचा शायद ये कोई कमजोर गोशा ढूंढ रहे हैं दीवार के अंदर के, वहां से सुराग करके अंदर आए। उन्होंने कहा लेकिन इन बेवकूफों को क्या पता कि हमने इस दीवार को इतना मजबूत बना दिया है कि ये कभी टूट ही नहीं सकती। 6 दिन चक्कर लगाने के बाद बनी इसराइल खामोश थे। खुदा ने कहा था बोलना नहीं है तुमने, एक दूसरे से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ मेरे कलाम के मुताबिक अमल करना है। और वो एक चक्कर लगा के अपने खेमे में आ जाते। 7वें दिन 7 चक्कर लगाने थे और 7वें चक्कर के बाद एक नारा मारना था और नरसिंगे फूंकने थे। उस दिन 7वें दिन डबल उनकी खलियां भी टूट गई। जो खली उन्हें पड़ी थी ना, कहते कार जाके बड़ियां खलियां पै गई हैं, डेली चक्कर लाने अड्डा पूरे शहर का चक्कर लगाना। और 7 चक्कर लगाए उस दिन। और 7वें चक्कर पे उन्होंने नरसिंगे फूंके और उन्होंने नारा मारा। और जब नारा मारा तो दीवार जमीन बोस होकर नीचे आ गई। ये अजीब बात नहीं है। येरू की पादी इसके साहब ने गीत लिखा, येरू की दीवारें सारी गिरती जाती, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती। खूबसूरत अल्फाज हैं, खूबसूरत गीत है, खूबसूरत मंजर कशी। मैं और आप खुदावंद के साथ चलते रहे तो खुदावंद मदद करता है। मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर वासिफ के पास आ गया। मैं कहा हाँ जी सर जी मैं अपना काम कर लिया, तुसी हुण जरा कारनामा दिखाओ। मैंने कहा यदि इन्ना तो मैं तजर्बेकार नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। और हम लगे रहे। और जो हमारे घर वाले थे वो बार बार आके पूछते थे यार कब बनेगी। हमने कहा जी बस बनेगी। कब बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन हम लगे हुए, हम जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। और अनथक मेहनत के बाद पता नहीं कितनी पेचीदगियों को हमने फेस किया, लेकिन वजह यह थी कि हम दोनों इकट्ठे थे और हम दोनों एक दूसरे को सहारा देते थे। खुदा यीशु मसीह ने भी 2-2 को ही भेजा, अपने शागिर्दों को 2-2 को भेजा था, जाओ जाके कलाम सुनाओ, अगर एक ठंडा पड़ जाए तो दूसरा उसको सरगर्म करे। तो ये रफाकत का इजाज है, रफाकत का मौजज़ा है कि खुदा अपने लोगों को उस रफाकत के वसीला से निकाल लेता है। तो ये 4 कोढ़ी भी जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहले ही से काम हो चुका था। इन्होंने चीजें भी खाई, अपनी भूख भी मिटाई, पेट भर के खाया भी, कुछ चीजें वहां से कीमती ले भी आए। फिर इन्होंने सोचा हम अच्छा नहीं कर रहे। हम क्या नहीं कर रहे? अच्छा नहीं कर रहे। हम यहाँ पर अच्छी खुराक खा रहे हैं, हमारे सब अजीज रिश्तेदार दोस्त भाई बहन शहर के अंदर भूख से मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या चलकर हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए? और फिर ये चारों वहां से वापस गए। उन्होंने फाटक पर जाकर खबर दी कि अरामी अपना लश्कर, जितना भी अरामी लश्कर था वो सब भाग चुका है, वहां पर सिर्फ चीजें और अजनास मौजूद है, आओ और उसको अपने कब्जे में ले लो। तो बादशाह ने यकीन नहीं किया। बादशाह ने कहा नहीं, इन कोड़ियों को बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि जब उन्हें नजर आया कि ये तो बाहर नहीं निकल रहे तो वो अपनी फौजें लेके पीछे जंगल में छुप गए हैं ताकि हम चीजें खाने के लिए बाहर निकलें और वो हम पर अटैक कर। उसने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, कुछ नौजवान जाएं और वो जाकर सारा हाल दरियाफ्त करते हैं। और वो नौजवान गए, उन्होंने उनके खेमों से आगे तक जाकर घोड़ों पर देखा, वहां पर सामान बिखरा पड़ा, वो सामान भी उठा लाए। उन्होंने वापस आकर खबर दी कि दूर दूर तक दुश्मन का कोई अता पता नहीं। और लिखा है शहर के फाटक खोल दिए गए और लोग निकले और लोग चीजें उठा कर ले आए। और फिर जितने रुपयों में जौ और मैदा एलीशा ने कहा था, जितने मिसकाल में उतनी ही मिसकाल में बिका। और वो शख्स जिसने कहा था कि खुदा अगर आसमान की खिड़कियां खोल भी दे तो ऐसा नहीं हो सकता, बादशाह ने उसे ही इंचार्ज बनाया। आपने देखा अफ्तारी पे जब रोजा खुलता है तो नानों के छापर कहाँ जाते हैं? कोई अशाया दिया जाए, पीटीआई दे या कोई पीपल्स पार्टी दे, तो किस तरह लोग बिरयानी पे टूट पड़ते हैं, देग का तिया पांचा कर देते हैं, देग उल्टा देते हैं। तो इतने दिनों से भूखे, इतने महीनों से भूखे लोगों को जब खुराक मिली तो जो इंचार्ज बनाया गया था वही लोगों के पैरों के नीचे आकर मर गया। उसने मरना नहीं था, उसने खुदा के कलाम की इंसल्ट की, इसीलिए वो मरा और खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया। बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का कलाम है। क्या आपके टफ हालात में खुदा कभी आपसे नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? होता है। तो क्या हमने कभी उस पर अमल किया, एक्ट किया, आगे बढ़े जैसे खुदा ने कहा? कि हमने वैसा करने की कोशिश की? अगर हम वैसा करने की कोशिश करेंगे तो खुदा हमारी मदद करे। हम अजीबोगरीब काम देखेंगे जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं। जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, आदमी के दिल में है, खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी, तैयार की है। खुदा ने उन्हें प्रिपेयर कर दिया उन लोगों के लिए जो उसके कलाम को कबूल करके उसको अमल में लाते हैं। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार लातादाद ऐसे वाक़यात हैं जब खुदा ने कलाम किया और खुदा के लोगों ने इसको बे किया और खुदा ने उन्हें बरकत बख्शी। 3 पोर्शंस हैं। खुदा कलाम करता है, आप कलाम को कबूल करते हैं और आप कलाम पे अमल करते हैं। चौथा पोर्शन आपको बरकत मिल जाती है। हम सुनते हैं और बस सुनते हैं। कई दफा हम सुनते हैं, कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन थर्ड जो फॉर्म है उसके अंदर दाखिल नहीं होते, एक्ट नहीं करते। मैं तेरे लिए क्या करूं? ये कि मैं बीना हो जाऊं,
यीशु ने कहा जा शलोह के होश में धो ले। अब उसने यीशु का कलाम सुना है कि मैंने शलोह के होश में धोना है, अब उसे क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। क्या वो गया कि नहीं गया? वो गया। शलोह का होश वहां से दूर था। हो सकता है उसने किसी की रिक्वेस्ट की हो कि भाईजान मुझे जरा ले जाएं, गढ़ पे बिठा के या ऊंट पे बिठा के, यहाँ आपके पास जो भी सवारी है मुझे ले जाएं। यहाँ वो पैदल गया, जैसे तैसे भी गया, वो अंधा था, वो कैसे जा सकता? लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा, और जो शख्स, मैं सोचता हूँ ये बाइबल मुकद्दस में नहीं है, मेरी अपनी इमेजिनेशन, एक शख्स ने उसको उस जगह पर लाके छोड़ दिया। उसने कहा भाई चंद कदमों के फासले पर शलोह का होश है, आप जाएं और अपनी आंखें खोलें। आप सोच सकते हैं उस शख्स की खुशी की क्या, उसका दिल ऐसे उछल रहा होगा कि जैसे ही मैं पानी को अपनी आंखों के साथ लगाऊंगा मेरी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि यीशु ने कहा। हालेलुया। और जैसे ही वो पानी आम पानी था, कई लोग वहां पर अपना मुंह धोते थे, कई नहाते भी होंगे, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलती थी, ना उनकी पित्त मरती थी, ना उनका कोई मौजा होता था। लेकिन उस शख्स को यीशु ने कहा था, उसके लिए मौजा होना था, डेफिनेटली होना। और जैसे ही उसने छट्टा मारा, ओ नजारा ही बदल गया। ओ कहता ये कितने खूबसूरत बरामदे बने हुए हैं। हालेलुया। नाचने लगा, शादमानी करने लगा, क्योंकि उसकी आंखें खुल गई थी। अब वो अंधा नहीं था, अब वो एक बीना शख्स। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको भारना चाहूंगा, आप उन कोड़ियों की तरह कह सकते हैं हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे, हम इन हालात के अंदर क्यों समझौता करके बैठे। खुदा हमें इन हालात से निकालना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसके कभी हाथ के नीचे आ जाएं और खुदावंद से दरखास्त करें कि खुदावंद तू हमारी मदद कर, खुदावंद तू मेरी मदद के लिए आ, खुदावंद मेरे हालात बुरे हैं, तू मुझे छुड़ा, तू मुझे रिहाई दे। खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा। दाऊद कहता है आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा, वही डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावे। आपका काम दुहाई देना है, आपका काम ववेला मचाना है, आपका काम दुआ करना है, आपका काम खुदा को अपनी मुश्किल बताना है, और अगला स्टेप खुदा का है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल लेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, भाई साहब को मैं सामने बुलाऊंगा और हम सबके लिए दुआ करेंगे।